उत्तर प्रदेश में 2027 की विधानसभा चुनाव की सियासी बिसात अब तेजी से सजने लगी है और सभी प्रमुख दल अपनी अपनी रणनीतियों को अंतिम रूप देने में जुट गए हैं। इसी क्रम में अखिलेश यादव ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर और दादरी में बड़ी जनसभाएं कर चुनावी अभियान का आक्रामक आगाज किया है। इन रैलियों में उन्होंने सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधते हुए महंगाई, बेरोजगारी और कानून व्यवस्था जैसे मुद्दों को प्रमुखता से उठाया है। अखिलेश यादव ने दावा किया है कि जनता बदलाव चाहती है और इस बार फाइनल फार्मूला के साथ मैदान में उतरी है। ये फार्मूला सामाजिक समीकरणों को साधने, पिछड़े वर्गों और युवाओं को जोड़ने तथा किसान और मजदूर वर्ग के मुद्दों को केंद्र में रखने पर आधारित बताया जा रहा है। समाजवादी पार्टी की रणनीति में गठबंधन की राजनीति भी भूमिका अहम निभा रही है, जहां छोटे दलों और क्षेत्रीय प्रभाव रखने वाले नेताओं को साथ लेकर व्यापक वोट बैंक तैयार करने की कोशिश की जा रही है। अखिलेश यादव बार बार अपने पिछले कार्यकाल की योजनाओं जैसे एक्सप्रेसवे, लैपटॉप वितरण और शहरी विकास का जिक्र कर ये संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं कि उनकी सरकार विकास और रोजगार दोनों दे सकती है। इसके साथ ही वे डिजिटल प्रचार और सोशल मीडिया के जरिए युवाओं तक पहुंच बनाने पर भी खास जोर दे रहे हैं। दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी भी अपनी मजबूती, संगठनात्मक क्षमता और केंद्रीय नेतृत्व के साथ चुनावी मैदान में उतरने की तैयारी कर रही है, जिससे मुकाबला कड़ा होने की संभावना है। राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि 2027 का चुनाव सिर्फ विकास बनाम पहचान की राजनीति नहीं बल्कि जमीनी मुद्दों और गठबंधन की ताकत का भी बड़ा इम्तिहान होगा। ऐसे में अखिलेश यादव का ये फाइनल फार्मूला कितना कारगर साबित होगा, ये आने वाले समय में जनता के रुझान और चुनावी समीकरणों पर निर्भर करेगा। लखनऊ में आयोजित जन आक्रोश महिला पदयात्रा के दौरान मंच से अपर्णा यादव ने जोरदार अंदाज में विपक्ष पर निशाना साधा। उन्होंने अपने संबोधन में महिलाओं की सुरक्षा, सम्मान और सशक्तिकरण को प्रमुख मुद्दा बताते हुए कहा है कि सरकार इन विषयों पर लगातार काम कर रही है, जबकि विपक्ष सिर्फ आरोप लगाने की राजनीति करती है। अपने भाषण में उन्होंने जनता से अपील की है कि वे विकास और स्थिरता के पक्ष में खड़े हों। इस दौरान पदयात्रा में बड़ी संख्या में महिलाओं की भागीदारी देखने को मिली है, जिससे कार्यक्रम का राजनीतिक महत्व और बढ़ गया। मुंबई के मुब्रा इलाके से जुड़ा शहर शेख कास्ट सर्टिफिकेट विवाद अब तूल पकड़ता जा रहा है। इस मामले में शहर शेख ने सामने आकर अपने ऊपर लगे आरोपों का जवाब दिया है। मीडिया से बातचीत में उन्होंने साफ शब्दों में कहा है, मैं सबको कोर्ट में देखूंगी, जिससे संकेत मिलता है कि मामला कानूनी लड़ाई की ओर बढ़ चुका है। शहर शेख का कहना है कि उनके खिलाफ लगाए जा रहे आरोप पूरी तरह से निर्धार और राजनीतिक रूप से प्रेरित है। विवाद उस समय शुरू हुआ जब उनके प्रति प्रमाण पत्र को लेकर सवाल उठाए गए। कुछ विरोधी समूहों ने दस्तावेजों की वैधता पर संदेह जताते हुए जांच की मांग की है। हालांकि शहर शेख ने इन आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए दावा किया है कि उनके सभी दस्तावेज पूरी तरह से वैध हैं और कानून के तहत बनाए गए हैं। उन्होंने ये भी कहा है कि उनकी छवि को नुकसान पहुंचाने के लिए जानबूझकर ये मुद्दा उठाया जा रहा है। लोकसभा में महिला आरक्षण बिल पास न होने पर लखनऊ में भाजपा ने मंगलवार को जन आक्रोश महिला पदयात्रा निकाली। सीएम योगी ने खुद इस पदयात्रा में महिलाओं के साथ पैदल चले। उनके साथ करीब 15,000 महिलाएं थी। योगी के अलावा दोनों डिप्टी सीएम में प्रदेश भाजपा अध्यक्ष पंकज चौधरी समेत पार्टी के सीनियर लीडर भी कड़ी धूप में पैदल चले। पदयात्रा सीएम आवास से शुरू होकर विधानसभा तक करीब 2 किलोमीटर तक गई। यहाँ भाजपा प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी ने रैली को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि नकाब वालों के चक्कर में सपा कांग्रेस ने 80% महिलाओं का नुकसान किया है। महिलाओं के मन में जबरदस्त गुस्सा है। वहीं सीएम योगी ने कहा है कि सपा हो या कांग्रेस, इनके निकृष्ट महिला विरोधी हैं। आज महिलाओं में इनके प्रति गुस्सा है। इनका अंदाज भीषण गर्मी में इस भीड़ को देखकर लगाया जा सकता है। देश के अंदर केवल 4 जातियां हैं। पहली जाति महिला है, दूसरी गरीब है, तीसरी युवा है और चौथी किसान है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस, सपा और उनके सहयोगी दलों से जुड़ी महिलाएं भी इस रैली में आई हैं और आज की रैली यही समाप्त नहीं होती है। ये आंदोलन बूथ, मंडल, ब्लॉक और जिले स्तर तक रखना जारी रहेगा। गर्मी को देखते हुए पदयात्रा में जगह जगह पियाऊ एम्बुलेंस की व्यवस्था की गई। रैली में शामिल महिलाओं ने राहुल गांधी मुर्दाबाद, नारी के सम्मान में भाजपा मैदान में जैसे नारे लगाए। माध्यमिक शिक्षा मंत्री गुलाब देवी ने संबोधन किया है कि सपा और कांग्रेस की स्थिति मेंढक की तरह है। इन्हें चाहे चांदी के चबूतरे में बैठा दो या सोने के, ये उछलेंगे तो नाले में ही कूदेंगे। पदयात्रा में सीएम योगी, दोनों डिप्टी सीएम के अलावा कैबिनेट की महिला मंत्री भी हैं। इसके अलावा गठबंधन की पार्टियां भी शामिल हुई। इसमें ओपी राजभर, आशीष पटेल भी रहे। राजनीति के जानकार से भाजपा के शक्ति प्रदर्शन के तौर पर देख रहे हैं। लखनऊ के पीजीआई थाना क्षेत्र में सोमवार रात बस में आग लग गई। बस धू-धू कर जलने लगी। लोगों ने बस मालिक को फोन कर बुलाया। इसके बाद फायर ब्रिगेड को सूचना दी गई। फायर ब्रिगेड मौके पर समय से पहुंचकर आग बुझानी शुरू की, लेकिन आग तब बुझी जब पूरी तरह से बस जल गई। घटना इग्नू विश्वविद्यालय के रीजनल सेंटर के पीछे की है, जहां खाली मैदान में 41 सीटर ट्रैवल बस खड़ी थी, उसमें अचानक आग लग गई। पीजीआई इंस्पेक्टर धीरेन्द्र सिंह ने बताया है कि ये घटना सोमवार रात करीब 11:30 बजे हुई है। बता दें कि बस के मालिक संजय कुमार यादव ने बताया है कि मुझे स्थानीय लोगों ने बस में आग लगने की सूचना दी है। मैंने फायर ब्रिगेड को फोन करते हुए तुरंत मौके पर पहुंचकर लोगों के साथ आग बुझानी शुरू कर दी। बस इग्नू के पीछे मैदान में खड़ी थी। इग्नू का रीजनल सेंटर वृंदावन योजना के सेक्टर 5 स्थित में है। बस मालिक तेलीबाग के गांधीनगर में रहने वाला है। संजय ने बताया है कि बस 41 सीटर वाली थी और घटना के समय पूरी तरह
तरह खाली पड़ी हुई थी। इसी वजह से एक बड़ा हादसा टल गया और कोई व्यक्ति हताहत नहीं हुआ।